फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशफाक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, उसका क्या फंक्शन होता है और किस वजह से जो है सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन वो मेल में कम होने लगता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम है। इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। हॉर्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्मोन्स जो हैं केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो उसको प्रोड्यूस करती हैं। और बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं और इन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। ज़्यादातर जो ग्लैंड्स होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स भी जिनको कहते हैं। उसी में से एक ग्लैंड होती है टेस्टिस। टेस्टिस जो है स्पर्म फॉर्मेशन के साथ जो है एक हार्मोन को भी फॉर्म करता है और इसी हार्मोन को जो है हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मेल में दिखाई देता है। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनको इन्फ्लुएंस जो करता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो ये 3 से 10 नैनोग्राम पर ml इसकी रेंज होती है। और इसकी जो कम होने की जो मेन वजह होती है वो है विटामिन डी की डिफिशियंसी। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो उससे जो मेल हार्मोन होता है वो अपने आप जो है उसका लेवल कम होने लगता है। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनका इफेक्ट हमारे टेस्टिस के ऊपर पड़ता है। कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिससे हमारे टेस्टिस, जिसको एट्रोफी कहते हैं, या टेस्टिस एट्रोफी हो जाती है। उसकी वजह से भी इस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, या हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी के अंदर इस हार्मोन का लेवल कम है तो उसको मेडिसिन के साथ कुछ दूसरी भी आपको ऐसी चीज़ें करना पड़ेंगी जिससे इसके लेवल को हम बढ़ा सकते हैं और उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे इसमें फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होना चाहिए। आप कोई ना कोई फिज़िकल, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ तेज़ चलना, इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। कोई दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप ओवर वेट हैं, वेट आपका ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि अपने वेट को रिड्यूस करें। पानी आप खूब पिएं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इसका इफ़ेक्ट भी जो है हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके फॉर्मेशन या उसके प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। स्ट्रेस को आप जो है बिल्कुल ना लें। अगर स्ट्रेस है तो उसको अवॉइड करें और साउंड स्लीप लें। 7 से 8 घंटे तक आप सोएं और अपनी जो ब्रेन है, अपनी जो बॉडी है, उसको काम रखने की कोशिश करें। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको लेने से जो हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जैसे मिल्क, दूध, मीट, फिश, मछली, अंडा, या दूसरे जो आइटम्स होते हैं जैसे सोयाबीन हुआ, दही। इस तरह की चीज़ें अगर आप लेंगे तो इससे भी जो हार्मोन का लेवल है वो बढ़ता है। ज़्यादा मीठा, शुगर आइटम्स आपको जो है कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो आइटम होते हैं इसका भी इफ़ेक्ट हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो है प्रॉब्लम है, आपका जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वो कम है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपना जो हार्मोनल लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कैलेडियम। कैलेडियम को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम। इसका जो सिम्टम्स है, अगर आपको बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, डिप्रेशन रहता है और जो आपका जो इरेक्शन की आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो इस कंडीशन में जो कैलेडियम 30 जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने के साथ अगर आपको घबराहट, बेचैनी रहती है, स्ट्रेस आपको रहता है, डिप्रेशन रहता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो कैलेडियम जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कालीफॉस। कालीफॉस को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम। अगर आपको बहुत ज़्यादा फैटीग, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान आपको रहती है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और थोड़ा काम करने से भी जो है आप थक जाते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से जो है आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है,
और उसके साथ अगर आपका जो हार्मोन लेवल है वो कम है तो कालीफॉस 30 पोटेंसी में आप यूज़ करेंगे तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाएगी और जो आपको वीकनेस है, मेंटल वीकनेस और फिजिकल वीकनेस, उसको भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से क्योर करेगी। तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंदे आपको लेना है डेली एक टाइम। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस है, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और आपका जो लिबिडो है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसके साथ अगर आप एजेड हैं, आपकी एज जो है 40 साल या उससे ज़्यादा है और उसके साथ आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम है, तो ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो 40 साल से ज़्यादा लोगों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो कम है तो लाइकोपोडियम जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके बाद जो एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सैबल सेरुलिटा भी जिसको कहते हैं। इसका आपको मदर टिंचर लेना है। आपको इसके साथ टेस्टिकुलर एट्रोफी है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपके टेस्टिस में है और उसके साथ अगर प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम आपको है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कम है तो सैबल सेरुलेटा जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका टेस्टिस के ऊपर, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो मेल ग्लैंड होती हैं उसके ऊपर और जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है, जो ड्राइव होती है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट इस मेडिसिन का पड़ता है। एक जो सिम्टम आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होने की वजह से वो है बालों का झड़ना या बालों का कम हो जाना, चाहे वो आपके चेस्ट रीजन में हो चाहे आपके सर पे हो। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम है और आपको लॉस ऑफ हेयर की प्रॉब्लम है, बहुत से मेल्स में देखा गया है कि उनके जो बाल हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस को आपको 30 पोटेंसी या मदर टिंचर की फॉर्म में भी इसको आप ले सकते हैं और इसको आपको 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम, दिन में 3 बार एसिड फॉस 30 को आपको लेना है। और मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 10 बूंदे आधे कप पानी में सुबह और 10 बूंदे आधे कप पानी में शाम को आप इसको लेंगे तो ये आपका जो हार्मोन है उसके लेवल को भी बढ़ाएगी और साथ में जो आपके बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगी। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के लिए वो है एग्नस कास्ट। एग्नस कास्ट भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको आप 200 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम। अगर आपको लिबिडो की प्रॉब्लम है, ये जो सेक्स ड्राइव है उसकी प्रॉब्लम है और आपको इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, साथ में अगर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम है तो एग्नस कास्ट जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साथ कुछ और भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो अलग अलग सिम्टम्स में दी जाती हैं। आप अपने सिम्टम के हिसाब से जो मेडिसिन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है यूज़ करेंगे तो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है तो ये आपकी 100% क्योर होगी।